नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास मैं समझता हूँ थोड़ी सी देरी से आई है। मैं इस बात को बड़ी बात समझता हूँ कि आप लोग बहुत इंतजार करते हैं और आप लोगों की पढ़ाई जो है पूरी इसी से चल रही है। लेकिन कुछ परिस्थितियां मेरी भी है। मैं चाहता हूँ कि क्लासेस आप लोगों की नियमित रहे, लेकिन कई चीजें जो है आगे पीछे होती है और बहुत सारी चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। चलिए, जो भी है, आपकी क्लास जो है वो मिस नहीं होगी और अपन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज की ये जो क्लास है, यानी कि आज इसमें अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें साथियों अपन पढ़ेंगे अपने संत संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे अपन? राजस्थान के संत संप्रदाय अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान के संत संप्रदाय के अंदर जितने भी लोक संत है, कई जगह ये टॉपिक लोक संत लिखा मिलता है, कई जगह क्या लिखा मिलता है? लोक संत लिखा मिलता है। तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है कि ये मिल जाए चाहे कैसे भी मिल जाए, अपने को इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है टाबरो, तो पढ़ना के शुरू करा। ठीक है, चलो टाबरो सीधा आप पढ़ने वाली स्लाइड में क्या? हाँ सर, इसमें पढ़ना क्या? तो देखो, संत संप्रदाय का जो संबंध होता है, यानी कि इसका संबंध किससे होता है? भक्ति आंदोलन से। किससे होता है? भक्ति आंदोलन से इनका संबंध होता है। अब भक्ति आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत, यदि इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है आप लोगों की कहां से हुई? तो दक्षिण भारत से हुई है। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? दक्षिण भारत से हुई है। जो उत्तर भारत में लड़ने वाले जो है, शुरुआत तो कहां से हुई? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में यदि अपन बात करें कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो रामानंद जी ने। ठीक है, रामानंद जी जो थे, उन्होंने उत्तर भारत में इसको लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, इसमें सबसे ज्यादा जो है जोर किस पे दिया गया था? तो क्षेत्रीय भाषा। ये सीधे बनने वाले कुछ प्रश्न है, यानी क्षेत्रीय भाषाओं का सबसे ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं का सर्वाधिक विकास हुआ है इसके समय, सर्वाधिक विकास। ये सीधे बढ़ते, कई बार आरएस में भी इस तरीके से लिखना होता है। अब इसमें जो है भक्ति आंदोलन को दो विचारधाराओं में बांटा गया है। एक तो होती है सगुण विचारधारा। क्या होती है? सगुण विचारधारा। और एक होती है आप लोगों के निर्गुण विचारधारा। ये बेसिक है इसका। ठीक है, निर्गुण विचारधारा। अब जो नया टाबर है, बे सही ढंगू ध्यान दीजिए कि सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा है क्या चीज? सगुण विचारधारा वे है, यानी किसी का कोई गुण है, अब किसी में, यानी कि भगवान। वे संत, वे लोग संत जो भगवान को एक निश्चित रूप में मानते हैं कि उनका एक निश्चित रूप है, उनका एक निश्चित रंग है, उनकी मतलब प्रकृति है, इस तरीके से है, यानी कि वो उनके अंदर विश्वास करते हैं, वो आते हैं आप लोगों के सगुण विचारधारा के अंदर। यानी सगुण विचारधारा में आप लोगों के क्या जाएंगे कि ईश्वर का सगुण मतलब उपासना करते हैं कि इनका रंग है, रूप है, जाति है, ये चीजें मानते हैं, वो आते हैं सगुण के अंदर। निर्गुण में कौन आते हैं आप लोगों के? जो इन चीजों को नहीं मानते। निर्गुण में यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, गुण नहीं है, रूप रंग जाति कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आते हैं। यदि सगुण विचारधारा में अपन देखें तो इसमें जो है, जैसे कि रामानुजाचार्य जी हैं आपके, और इसके अलावा निम्बार्काचार्य है, गौरांग महाप्रभु, रामानंद जी, मीराबाई, ये सब आते हैं आप लोगों के सगुण विचारधारा के अंदर। और निर्गुण विचारधारा में अपन बात करें तो संत दादू दयाल है, आपके जाम्बो जी है, जसनाथ जी है, रामसनी संप्रदाय, हरिदास जी, धन्ना, रैदास वगैरह, ये सब जो है वो आपके निर्गुण विचारधारा के अंदर आते हैं। तो ये सगुण और निर्गुण से संबंधित मैंने एक फैक्ट भी दिया था, उसको भी आप देखें अच्छी तरीके से। तो सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधाराओं में क्या अंतर है? ठीक है, वे आप लोगों को ध्यान रखने, यानी कि वे संत जो एक निश्चित रूप रंग आकार जाति आदि मानते हैं भगवान की, वो तो है सगुण विचारधारा के अंतर्गत। जो इन चीजों को नहीं मानते हैं वो है निर्गुण विचारधारा के अंतर्गत। तो ये एक प्रारंभिक वर्गीकरण है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अपन चलेंगे आगे, मतलब एक एक संत पढ़ेंगे, व्यवस्थित एक एक संप्रदाय पढ़ेंगे कि इनमें से सवाल कहां से बनते हैं और किस तरीके से आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है टाबरो, ले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो थे। चले आगे। ठीक है, देखो टॉपिक सबको पहला है नहीं अपा पढ़ा, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट संप्रदाय है जिसको नाम है निम्बार्क संप्रदाय। इसकी स्थापना यदि अपन बात करें तो निम्बार्काचार्य ने की। किसने की? निम्बार्काचार्य
देवाचार्य जी द्वारा वृंदावन में की गई थी। फिर राजस्थान में जो पीठ स्थापित की है सलेमाबाद के अंदर, वो परशुराम देवाचार्य जी द्वारा स्थापित की गई, ये बताते हैं। ठीक है, तब इसकी एक बढ़िया शानदार मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक तैयार किया, उस ट्रिक को पढ़ना बढ़िया मजे से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जो है बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ये पेन शायद नहीं दिखेगी, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, सन की तू हंसना मैंने दो पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। सन की तू हंसना मैंने दो पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। कि गुरु जी ऐसी कैसी ट्रिक है? ऐसी ही ट्रिक है। पहले तो याद करना, सन की तू हंसना मैंने दो पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। इस ट्रिक के अंदर आपके पूरा निम्बार्क संप्रदाय आ गया, यानी कि ये याद कर ली, आप लोगों को और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सन की तू हंसना मैंने दो पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। मने याद है तो थने भी याद हो सके। सन की तू हंसना मैंने दो पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है, मैंने खुद ने 4 बार बोली है, इसलिए कि आप लोगों को भी ये याद हो जाए। अब देखो सनकी से क्या मतलब है। सनकी से आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसे सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय को क्या कहते हैं? सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 चीज, हंस, यानी कि इसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? हंस संप्रदाय भी इसका नाम है। दूसरी चीज होगी, ना से ध्यान रखना, इसे नारद संप्रदाय भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम नारद संप्रदाय भी है, अन्य नाम, दूसरा नहीं, अन्य नाम नारद संप्रदाय भी है। ठीक है, अब दो से ध्यान रखना, द्वैत संप्रदाय भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? द्वैत संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। द्वैत हो जाता है ना, द्वैत संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। पशुओं, यानी कि यहां से ध्यान रखना, परशुराम देवाचार्य जी का संबंध इसी से है। क्या? परशुराम देवाचार्य जी का संबंध भी इसी से है। भेद, यानी कि इस संप्रदाय को भेदा भेद संप्रदाय भी कहते हैं। भेद और अभेद का मिश्रण, भेदा भेद संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। अगली बात समझ में। अब दो नीम 2 बार क्यों है? क्योंकि एक नीम तो ध्यान रख, क्योंकि निमावत साध संप्रदाय भी कह रहे हैं। कहीं क्या है? निमावत साध संप्रदाय। ठीक है, साध संप्रदाय भी कहते हैं इसे। ठीक है, या फिर इसे अन्य नाम जो अपन ने स्टार्ट में पढ़ा वो है, इसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। ठीक है टाबरो, देखो कितना कितना सारा फैक्ट आ गया। सन की संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय कहते हैं, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, द्वैताद्वैत, परशुराम देवाचार्य का संबंध, भेदा भेद, नीम यानी कि निमावत, नीम यानी निम्बार्क संप्रदाय, इतनी सारी चीजें आ गई। अब इनकी जो प्रधान पीठ है, ये ध्यान रखना है, इनकी जो राजस्थान के अंदर प्रधान पीठ है, क्या? राजस्थान में प्रधान पीठ जो है वो कहाँ है? सलेमाबाद। वो है सलेमाबाद कहाँ है? अपने अजमेर के अंदर। ठीक है, और यदि ये पूछ ले कि कौन सी नदी के किनारे, तो रूपनगढ़ नदी के किनारे, ठीक है टाबरो। और वैसे मुख्य पीठ इनकी कहाँ है? वैसे मुख्य पीठ है इनकी वृंदावन। मुख्य पीठ भारत में देखे तो वृंदावन के अंदर। इतनी चीजें है, सारी चीजें अपन ध्यान रखनी पड़े, याद रखनी पड़े, जब जाकर कंपटीशन क्लियर हुए। एक बार ले स्क्रीनशॉट, लो भैया स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, अब देखो निम्बार्क संप्रदाय की डिटेल में वापस बता देता हूं आपको। प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य जी। प्रधान पीठ मैंने कहा बताई? वृंदावन के अंदर। वृंदावन कहाँ है? यूपी के अंदर। राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर के अंदर। ठीक है, सलेमाबाद कहाँ? अजमेर के अंदर। अब निम्बार्काचार्य जी का उपनाम पूछे या दूसरा नाम पूछे तो भास्कर नाम था इनका। ठीक है, और इनकी प्रमुख ग्रंथ पूछा जाता है वेदांत परिजात, मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्बार्काचार्य जी के ग्रंथ पूछे तो वेदांत परिजात है। ठीक है, अब इन्होंने राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर इनकी युगल के रूप में पूजा की है। और ये लैंग्वेज से प्रश्न बना तो आप लोग याद रखोगे कि हाँ गुरुजी बताया था इस चीज को। ठीक है ना। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि जयपुर के नरेश जगत सिंह जी जो थे और किशनगढ़ के सावंत सिंह जी जो थे वो भी इनके अनुयायी थे। ठीक है, ध्यान रखना। जयपुर नरेश जगत सिंह जी और किशनगढ़ के सावंत सिंह जी इनके अनुयायी थे। और जगत सिंह जी के बताते कि इन्हीं के आशीर्वाद से पुत्र भी प्राप्त हुआ था। तो ये अपने जो है निम्बार्क संप्रदाय जो प्रधान पीठ इनकी सलेमाबाद में है, रूपनगढ़ नदी के किनारे है, उनसे संबंधित ये सारी जानकारी आप लोगों को ध्यान रखनी है। एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा चांस प्रश्न वेदांत परिजात जो इनका ग्रंथ है। ठीक है टाब्रो, ले स्क्रीनशॉट।
ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो इनके बाद में चला अपा राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय यदि आप देखोगे तो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा मतलब इनका देखने को मिलेगा प्रभाव। राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा के अंदर है, और शाहपुरा आप कोई जिला नहीं रहा, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आता है। ठीक है ना, तो नए तथ्य के अनुसार भी ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा के अंदर आता है। इनके जो मतलब इनके मंदिर होते हैं या इनके जो स्थल होते हैं वो द्वारा कहलाते हैं, राम द्वारा कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब इसके प्रवर्तक इस संप्रदाय के कौन है? रामचरण जी महाराज, जिन्होंने शाहपुरा में पीठ स्थापित की। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? शाहपुरा। और शाहपुरा जिला यदि पूछे तो भीलवाड़ा के अंदर। जिला कहाँ है? भीलवाड़ा। गुरु इनके कृपाराम जी। गुरु कौन थे? कृपाराम जी। इनका प्रमुख ग्रंथ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका प्रमुख ग्रंथ है अर्णव वाणी, जिसे कई जगह अणभय वाणी भी लिखा मिलेगा आप लोगों को। क्या लिखा मिलेगा? अणभय वाणी भी लिखा मिलेगा, यानी दोनों ही तरीके से ध्यान रखना है। इनके जो अनुयायी है वो राम जी राम कहकर अभिवादन करते हैं, या तो राम जी राम या राम राम कहकर अभिवादन करते हैं। मारवाड़ में आपा यूं भी राम राम कह दिया करा, राम राम, राम राम बाबूजी, राम राम मास्टर, राम राम दादी, यहाँ कर दिया करा, है नहीं? जो बुढ़िया देखा अपन जो भी भाई गांव में वगैरह तो राम राम कर दिया करा। राम राम यानी अभिवादन है एक तरीके। ठीक है, अब बाने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो नहीं कर सका, उल्टो झाड़ दे बराबर। राम राम करता बेबी राजू जय बाने लग जाएगी, हाँ बढ़िया संस्कारी छोरो है कि नहीं? तो यार राम जी राम करिया करे अभिवादन में, वो चीज भी ध्यान रखनी है। एक बार ले स्क्रीनशॉट और भी बढ़ा आगे। इनकी चार मतलब वैसे देखा जाए तो चार पीठ है। एक प्रधान पीठ शाहपुरा में, इसके अलावा 3 पीठें और है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताता हूँ। देखो ये आप लोगों को हमने जीजीडी फैक्ट दिया था राम स्नेही संप्रदाय से रिलेटेड। राम स्नेही संप्रदाय का एक स्पेशल जीजीडी फैक्ट दिया था। देखो प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। बचपन का नाम इनका क्या था? राम किशन जी। क्या नाम था? नहीं दिखे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, राम किशन जी। कई बार बच्चे हमें ये कहते थे गुरुजी ये फैक्ट वाली जो चीज है वो दिख नहीं रही बोर्ड पे। तो बेटा बता दूं कि फैक्ट वाली चीज यहाँ बोर्ड पे बाद में आई है, इससे पहले आप लोगों को हमने टेलीग्राम पर दिए हैं ये फैक्ट सारे के सारे। तो उसे वहां से लेकर सेव करके जूम करके जैसे आप लोग देखना चाहो देख सकते हो। तो वहां दिख नहीं रही वाली समस्याएं वो है जो आप लोग देखना चाहते नहीं है, क्योंकि हमने पहले सुविधाएं आप लोगों को दे दी है, उसके बाद में हम बताते हैं कि ये हमने सुविधा भैया दी है, इसके अनुसार भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, शाखाएं इनकी है 4। एक तो शाहपुरा, जो शाहपुरा अब कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। अब कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा भीलवाड़ा जो प्रधान पीठ इनकी है ना वो शाहपुरा भीलवाड़ा वाली है। फिर दूसरी आपने ध्यान रखना रैन नागौर के अंदर, फिर सिंहतल बीकानेर के अंदर, और खेड़ापा जोधपुर के अंदर है। खेड़ापा कहाँ है? जोधपुर। पहले जोधपुर ग्रामीण में आ गया था, अब वापस जोधपुर में। संत रामचरण जी ने शाहपुरा में 1760 के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी, और शाहपुरा नरेश रण सिंह ने रामचरण जी के रहने के लिए छतरी का निर्माण करवाया था। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाएगा कि शाहपुरा के कौन से राजा ने जो है इनके लिए छतरी का निर्माण करवाया था? तो रण सिंह जी, शाहपुरा के रण सिंह जी। ध्यान में रखना है अपने को। मैं हर एक फैक्ट बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट जब बता दिया वो तो मतलब खिला ठोक के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं जहां आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप सुनो या नहीं सुनो, एग्जामिनर सुन लेता। तो आप ध्यान रखना कि यहां बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां से जरूर पड़ेंगे। फिर वो शाखाओं पे, तो शाखा देखो एक तो आपने कहा है शाहपुरा। ठीक है, संस्थापक कौन थे इनके? रामचरण जी थे। ठीक है ना, और इनका रामचरण जी का जो जन्म है वो सोडा गांव मालपुरा के अंदर हुआ है। गुरु का नाम इनके क्या था? संत कृपाराम जी, जो दांतरा के थे। ठीक है, दांतरा के निवासी थे। ग्रंथ इनका या तो अणभय वाणी लिखा मिलेगा या अर्णव वाणी लिखा मिलेगा, और ये ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा गया है। विशेष क्या ध्यान रखना है कि चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फुलडोल महोत्सव का आयोजन होता है, और ये शाहपुरा का फुलडोल महोत्सव बहुत फेमस है। एक फुलडोल मेला 12 में भी बढ़ता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो है रैन शाखा। रैन शाखा है कटे नागौर में। ठीक है, इनके प्रवर्तक कौन थे? दरियाव जी। मैं देखो यहाँ याद करियो रैन दे। ठीक है, अपा किन की चीज कहता कि मैं अब की सिलेक्शन ले लू तो आप जो सब जिगरी दोस्त हुई ना वो कहते रैन दे, मैं थन जाणू। अब कहते नहीं नहीं मैं तो गौरव सर पढ़ रही हूँ, पक्को सिलेक्शन लो, वो कहे रहन दे। तो अपर याद यूं ही कर लो, रहन दे, रहन शाखा द यानी दरियाव जी। ठीक है, तो संत दरियाव जी है प्रवर्तक आएगा। जन्म जैतारण ब्यावर के अंदर,
और गुरु का नाम देखो संत प्रेमनाथ जी, या इन्हीं का नाम बालकनाथ जी भी था। इनका कोई ग्रंथ याद नहीं करना है, ये ध्यान रखना। संत दरियाव जी ने राम, राम जो शब्द है ना, जैसे कि ये राम, ठीक है, तो रा से तो इन्होंने क्या माना है, राम माना है, और म से मोहम्मद माना है, यानी कि सांप्रदायिक एकता का एक उदाहरण इन्होंने यहाँ पे दिया है। ये चीज ध्यान रखना। फिर आओ अपने कहा खेड़ापा शाखा के अंदर, ये कहा है जोधपुर के अंदर, ठीक है। अपने रामनिवास जी सर है ना, वो इस खेड़ापा शाखा के अनुयायी है, ठीक है। संत रामदास जी इनके प्रवर्तक हैं, और इनका जन्म होता है भीकमकोर फलोदी के अंदर। गुरु कौन थे इनके, संत हरिराम दास जी, ठीक है। संत हरिराम दास जी कौन, सिंहतल शाखा वाले, अभी आगे पढ़ेंगे अपन, वो इनके गुरु थे। अब आ जाओ सिंहतल शाखा, ये कहाँ है, बीकानेर। संत हरिराम दास जी इसके संस्थापक थे, और सिंहतल के अंदर ही इनका जन्म हुआ है। और ये देखो यहाँ गुरु का जिक्र हुआ ना, वो यही थे। इनके गुरु कौन थे, जयमलदास जी थे, और इनका ग्रंथ था निशानी। इनके ग्रंथ का नाम निशानी। ये रामस्नेही संप्रदाय पूरा इस एक पेज में आप लोगों के सिमट गया, और सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे। रामस्नेही संप्रदाय के मंदिर को क्या कहा जाता है, राम द्वारा कहा जाता है, राम द्वारा कहा जाता है, ठीक है। और रामस्नेही संप्रदाय के संत जो है वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए अपना यहाँ पे यदि फैक्ट भी देखोगे तो आप गुलाबी बैकग्राउंड में ही बनाओगे, ठीक है। अगली बात समझ ले बेटा स्क्रीनशॉट। चले आगे, देखो अब चला अपन बिश्नोई संप्रदाय। अब बिश्नोई संप्रदाय जो है, कई बार अपन है ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि बिश्नोई जाति, बिश्नोई जो है अपने उनको जाति मानने लग जाते हैं। एक्चुअली ये संप्रदाय है। पाहल एक अभिमंत्रित जल होता है जिसको धारण करके बिश्नोई संप्रदाय में प्रवेश लिया जा सकता है। बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना की वो जाम्बोजी महाराज ने की है। किसने की है, जाम्बोजी। जाम्बोजी एक बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी हुए हैं, एक पर्यावरण वैज्ञानिक हुए हैं, और इनके जो अनुयायी हैं वो सारे के सारे 29 नियमों का पालन करते हैं। 29 यानी 20+9, क्या कहते हैं, 20+9, तो 20 9, तो इसी से बना बिश्नोई, यानी 29 नियमों का जो पालन करते हैं, जो जाम्बोजी द्वारा दिए गए हैं, वो सारे के सारे बिश्नोई कहलाते हैं। और बिश्नोई संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए या प्रवेश लेने के लिए पाहल नाम का अभिमंत्रित जल है वो ग्रहण करना पड़ता है, और फिर इनकी शब्द वाणियां वगैरह वो है, वो सारी इसके अंदर चलती है, ठीक है। तो देखो आगे पढ़ते हैं। प्रवर्तक कौन है, जाम्बोजी। पवार वंशी राजपूत थे ये। जन्म इनका 1451 में पिप्पासर नागौर के अंदर हुआ है। माता हंसाबाई और पिता लोहड़ जी। ये है सामान्य जानकारी। प्रश्न यहाँ से बनता है, उपनाम इनका गहला व गूंगा, क्योंकि देखो ये ना अपने बचपन में बहुत शांत रहते थे, और जो मतलब शांत रहते हैं, गहन चिंतन करते हैं, वही इतिहास रचा करते हैं। तो ये शांत रहते थे, तो कई जना मतलब देशी भाषा में गहला गूंगा कह दिया करता, क्या गहला है तो गूंगा है, इस तरीके को कह दिया करता। जबकि ए नहीं बहुत ही तगड़ा महापुरुष था, गहन चिंतन बचपन कर करता, तो ये गहला और गूंगा इनको कह दिया जाता था। उपनाम पर्यावरण वैज्ञानिक ये हुए हैं, ये ध्यान रखना। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। बचपन का नाम इनका धनराज जी था, और गुरु इनके गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी। इन्होंने क्या दिए, 29 नियम दिए हैं। इन्होंने क्या दिए, 29 नियम दिए हैं। देखो नियम और भी है, जैसे जसनाती संप्रदाय देखें तो 36 नियम है। जसनाती संप्रदाय में कितने, 36 है। चरणदासी संप्रदाय देखोगे तो अपने 42 नियम है। यदि अपने दीवान पंथ या आई माता वाले से रिलेटेड देखे तो उनके 11 नियम है। ऐसे अलग अलग नियम है सबके। 1485 के अंदर समराथल धोरा बोला जाता है इसे, ठीक है। समराथल बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आ गया। इसे धोक दोरा के नाम से भी जाना जाता है। समराथल दोरा या धोक दोरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, जम्ब सागर, जम्ब संहिता, शबद, ठीक है, शबद, वाणी, बिश्नोई धर्म प्रकाश, ये सारे इनके जो है ग्रंथ है। जैसे कि शबद और वाणी, और इनका मतलब वाचन किया जाता है जैसे इनके वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं बिश्नोई समाज में, बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायियों के अंदर, तब जो है शबद वगैरह ये वाचे जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, अभी बिश्नोई संप्रदाय में और भी पढ़ना है। ले आगे बढ़ा। देखो विष्णुई संप्रदाय मतलब ये जाम्बोजी से रिलेटेड जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उनको एक बार अपन देख लेते हैं कि प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से। सबसे पहले आओ पिपासर नागौर।
यहाँ क्या हुआ है, जाम्बोजी का जन्म हुआ है। ये मैंने एक साथ शामिल कर दिए ताकि आप लोगों को जो है चिंता नहीं करनी है, आप लोगों के कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर देखो लीलासर, लीलासर बीकानेर में क्या हुआ है, जाम्बोजी का निर्वाण हुआ है। क्या हुआ है, जाम्बोजी का निर्वाण। मुकाम बीकानेर के अंदर क्या हुआ है, जाम्बोजी का समाधि स्थल है मुकाम बीकानेर के अंदर, ठीक है। जाम्बा पड़ोरी के अंदर क्या है, इसे विष्णुइयों का पुष्कर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जाम्बा को मेला बढ़ता है, इसे विष्णुइयों का पुष्कर कहा जाता है। रोटू नागौर क्या है, विष्णुई समाज का धार्मिक स्थल है। रामणावास, ये रामणावास अब फलोदी में पड़ता है। कहां पड़ता है, फलोदी के अंदर। रामणावास फलोदी जो है उपदेश स्थल है, यानी कि एक तरीके से सांतरी है। ये क्या है, सांतरी। जाम्बोजी के जो उपदेश स्थल होते हैं, जहां जहां जाम्बोजी ने उपदेश दिए हैं वो सांतरी कहलाते हैं। जहां जहां उपदेश दिए वो क्या कहलाते हैं, सांतरी कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जांगलू बीकानेर है, ये क्या है, ये भी उपदेश स्थल है। और लोधीपुर जो मुरादाबाद यूपी के अंदर है, वो जाम्बोजी ने यहाँ पे तीर्थ यात्रा पर गए थे। तीर्थ यात्रा पे मुरादाबाद यहाँ गए थे अपने लोधीपुर, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, चाहे आपको डायरेक्ट याद रह जाए तो सबसे अच्छी बात है, और नहीं रहे तो फिर एक ट्रिक है, उसको याद रखना कि राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। अब है बिल्कुल आसान, देखो राम है तो ध्यान रख लीजिए रामणावास, ठीक है। राम मुझे, मु यानी मुकाम, ठीक है। मुझे जंगल से तो जांगलू, ठीक है। पीली, ये पीपा सर, लीला सर, ठीक है। मुझे आया था ना, तो ये जाम्बा भी याद रखना, मुझे तो जाम्बा। फिर जंगल से पीली रोटी तो रोटू, और लादो यानी लोधीपुर। इस तरीके से ये 8 स्थल आप लोगों को याद हो जाएंगे पूरी तरीके से, है ना। मैं मेरी तरफ से देखो प्रयास पूरा कर रहा हूँ, बस आप लोगों को जो है उस तरीके से याद चीजें रहनी चाहिए, इसकी हम भाई प्रयास करते हैं पूरा। बाकी आप लोग बताएंगे कि कितना याद हो रहा है, कितनी फायदेमंद है ये क्लासेस आप लोगों के लिए। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है टाब्रो, आगे बढ़ा। ओके, देखो विष्णु संप्रदायों संबंधित अपन जीजीडी फैक्ट भी दियो। अब जीजीडी फैक्ट नंबर आप लोगों को बता दूं, या नहीं दिख रहा हो तो 146। अब आप लोगों को एक और सूचना दे दूं साथ साथ, जीजीडी फैक्ट का वॉल्यूम 2 जो है वो तैयार हो चुका है। यानी कि उसमें कहां से कहां तक फैक्ट है, उसमें 251 से लगाकर 500 तक के फैक्ट है। और बेहतरीन संकलन, इससे बेस्ट संकलन नहीं हो सकता चीजों का, जो एग्जाम अप्रोच के अनुसार आपको बिखरी हुई चीजें एक जगह मिले। एक फैक्ट आ गया, जैसे ये आ गया विष्णु संप्रदाय, तो सारा का सारा देख लो, ये एक फैक्ट काउंट होता है। इसके अंदर प्रश्न आपको 15-17 मिलते हैं। ऐसे ऐसे अपने वॉल्यूम 2 आने वाला है। और जैसे ये फैक्ट रंगीन यहाँ दिखते हैं, वैसे ही वॉल्यूम 1 आपको किताब दी थी, विद्यार्थियों में सबसे चर्चित और पसंदीदा बुक रही थी। अब वॉल्यूम 2 आपको मतलब मिल जाएगा 4-5 दिन के अंदर मार्केट में, ठीक है। देखो प्रवर्तक कौन है, रिविजन करो फटाफट। जाम्बोजी 1485 में समराथल बीकानेर में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। ओके, नियम कितने दिए, 29, जिसका पालन विष्णु संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। गुरु कौन थे, गोरखनाथ जी। जाम्बोजी के कहने पर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने गौ हत्या पर रोक लगाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनके प्रवचन स्थल यानी जहां पे उपदेश दिए वो क्या कहलाते हैं, सात्री। पहल क्या है, जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित जल है, जिसको धारण करके जो है कोई भी व्यक्ति विष्णु संप्रदाय में दीक्षित हो सकता है। प्रधान पीठ कहाँ है, मुकाम, नोखा बीकानेर के अंदर पड़ता है मुकाम, ठीक है। मुकाम गांव में जाम्बोजी का समाधि स्थल है, जहां फाल्गुन अमावस्या और अश्विन अमावस्या को मेला पड़ता है, ठीक है। ग्रंथ इनके जम सागर, जम संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश, शब्द और वाणी, ये भी लिख देना साथ साथ में, क्या है, शब्द और वाणी, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। विष्णु संप्रदाय को हरेंद्र वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। और विष्णु नीले वस्त्र धारण नहीं करते हैं। हालांकि मैं कई बार देख लिया करूं, मेरे भी कई सारा दोस्त है विष्णु संप्रदाय, तो नीली जींस, नीला शर्ट वगैरह पहन लिया करें। बाकी इम मना करियोड़ो है, जाम्बोजी जी को मतलब उपदेश दिया है, नहीं नीला वस्त्र धारण करने को मना करियोड़ो है। हालांकि आजकल नीली जींस ज्यादा आ गई तो वे पैर भी लिया करें। मैं कई बार, मेरे दोस्त है विष्णु, कई मित्र है, तो मैंने कह दिया करूं कि आप नीलो पहरियो है, जाम्बोजी मना करियोड़ो है, तो हंसी मजाक कर लिया करा। देखो जाम्बोजी का बचपन का नाम क्या था, धनराज जी था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़े आगे। ओके, देखो अब जाम्बोजी यानी कि विष्णु संप्रदाय अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं जसनाती संप्रदाय। यहां से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। जसनाथ जी जो है, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरिया सर बीकानेर के अंदर पड़ती है।
यदि अपन पढ़ते हैं इतिहास में कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं, तो वो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, ये स्पेशल ध्यान रखना है। देखो इन प्रवर्तक कौन है, जसनाथ जी है। जन्म 1482 कतरियासर बीकानेर, तो प्रधान पीठ भी कहाँ है, कतरियासर बीकानेर के अंदर। माता रूपादेव और पिता जो थे हमीर जी थे। ठीक है, सिकंदर लोदी ने इन्हें भूमि भेंट की थी। सिकंदर लोदी का संबंध इनसे भी है, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने नियम कितने दिए, 36 दिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया। इनके जो है, यदि अपन इनके चित्र वगैरह देखेंगे इनके, ये यहाँ पे देखोगे तो भी देखो, एक तो मोर पंख और एक जाल वृक्ष, ये पवित्र बताया है। साथ में काला धागा, ठीक है, ये काला धागा भी इनसे रिलेटेड बताया गया है, पवित्र मानते हैं। ठीक है, इनके अनुयायी क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। अब अग्नि नृत्य में यह है, इनके पीछे एक उदंती है कि एक बार बचपन में जो है इनकी माँ इनको एक चूल्हे के पास में बिठा कर किसी काम से गई थी, तो ये वहां जो अंगारे वगैरह होते हैं उनसे लेकर खेलने लगे। क्या वो टिंग टिंग टिंग। अब माँ कोई भी होगी बेटे को ऐसे देख कर डर जाएगी, और फिर देखा कि बच्चे के तो कुछ भी नहीं हुआ, तो वहां से जो है पता चला कि इनके अंदर कोई ना कोई दिव्य शक्ति है, और इन्होंने जो है इस तरीके से काम करने आगे जाकर, फिर बाद में इनके अनुयायी जो है वो नृत्य करते हैं। ये चीज मतलब किंवदंतियों में कही गई है। लोह पांगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोह पांगल एक तांत्रिक, लोह पांगल नाम के तांत्रिक का इन्होंने घमंड चूर किया था, चकनाचूर किया था, उसे पराजित किया था, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इनके प्रमुख ग्रंथ जो है भैया वो कोंडा और शंभुधर, कोंडा और शंभुधरा इनके प्रमुख ग्रंथ है। और प्रमुख केंद्र यानी कि इनकी पीठे हैं, प्रमुख केंद्र यानी कि इनकी पीठे हैं, इनमें ध्यान रखना है बमलूसर, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर और पांचला सिद्धा। अब इसके बारे में मैं और भी डिटेल बता दूं आप लोगों को प्रमुख पीठों में, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और भी डिटेल बताता हूं, उससे पहले स्क्रीनशॉट लो। बड़ा देखो, जसनाती संप्रदायों संबंधित भी अपा एक एक्ट दियो है। जसनाती में बता रहा हूं ना आप लोगों को, सवाल जो है बाहर नहीं जाते। कई विद्यार्थियों के मन में नए नए जुड़ते, गुरुजी ये काफी होगा क्या, मुझे थोड़ा डिटेल में बता दो। अरे बेटा ऐसा है कि अपनी जो मुहिम है, यानी कि अपनी क्लास, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन, यदि इनमें से कोई सवाल बाहर जाता है तो ये तय है कि वो हर विद्यार्थी के लिए बाहर जाएगा, चाहे उसने लाख रुपया फीस देके कहीं से पढ़ा है, चाहे वो 10,000 फीस देके पढ़ा है, चाहे वो मेरे से निःशुल्क पढ़ रहा है। यदि अपने यहां से अपनी मुहिम से बाहर जा रहा है तो वो सबके लिए बाहर है, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस चीज को मैं बार बार नहीं समझा सकता। सैकड़ों एग्जाम हो गए जब से मैंने प्लेटफॉर्म स्थापित किया, उसके बाद आप लोग उठाकर कोई भी पेपर देख सकते हो। हर पेपर के बाद में प्रूफ भरे पड़े मिले। आजकल तो हमने प्रूफ देने ही छोड़ दिए कि स्टूडेंट भी थक गए कि गुरुजी आपके यहाँ से बाहर नहीं जाते, 90% सवाल तो बनते ही है, प्रूफ देना आप बंद करो। तो हम भी अब मर्जी ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा उसमें सब ढूंढ के डालने पड़ते हैं वापस, तो अब हमने भी कम कर दिया प्रूफ देना नहीं, लेकिन कभी कभी इच्छा होती है तो हम भी दे देते हैं वापस। ठीक है, चलो आओ डाबरो। देखो प्रवर्तक कौन है, जसनाथ जी महाराज। जसनाथ जी ने 1504 में बीकानेर में कतरियासर के अंदर जो है संप्रदाय की स्थापना। ठीक है, प्रधान पीठ अपने कतरियासर के अंदर, प्रमुख ग्रंथ बता दिया आपको शंभुधरा और कोंडा। नियम कितने दिए, 36। ठीक है, फिर अग्नि नृत्य आपको बताया, इसके दौरान जो है इनके अनुयायी फतेह फतेह या रुस्तम जी जिक्र करते हुए उद्घोष करते हैं। ठीक है, फतेह फतेह मतलब होता तो क्या है, फतेह, और अग्नि नृत्य है फटाफट होता है सारे जी, तो फतेह सुना ही ऐसे था, फतेह फतेह। मतीरे फोड़ने की परंपरा भी इसके संबंधित ही बताई जाती है। इस संप्रदाय को लोग जो है मोरपंख और जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। और जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत, यानी इसमें और कौन कौन से संत हैं, तो उसमें आपके लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाईदास जी और रुस्तम जी। ये रुस्तम जी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है ना भाई। इनकी 5 उपपीठ है। 5 क्या है, उपपीठे अभी पढ़ा आपने। जैसे लिखमादेसर पीठ है वो कहाँ है, बीकानेर, हांसो जी द्वारा स्थापित है। पुनरासर पीठ का है, बीकानेर, हालू जी द्वारा स्थापित है। मालासर पीठ का है, बीकानेर, टोडर जी द्वारा स्थापित है। ठीक है, बंगलू पीठ का है, बीकानेर, हारू जी द्वारा स्थापित। और पांचला सिद्धा, इसे बोलते हैं पांचला सिद्धा। पांचला सिद्धा जो है नागर में बोयत जी द्वारा। अब मुझे बताओ इससे बाहर सवाल क्या जाएगा। कई जगह तो ये चीज पढ़ाई भी नहीं जाती, अपन तो यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को वन लाइनर में भी दिए हैं और आप लोगों को टेस्ट सीरीज में भी दिए, यानी हर जगह आप लोगों को, और जीजीडी फैक्ट में भी दे दिए, सब जगह मिल रहा है ना आपको। ठीक है, अब कई जगह कहते गुरुजी किताब का तो पैसा लगे, तो जीजीडी फैक्ट के तो नहीं लगे। हमने यहाँ पे भी लेवल को मेंटेन करके चला है, और यहाँ पे भी ये तो निःशुल्क दिया, क्लास के नहीं लग रहे पैसे, यहाँ निःशुल्क दिया।
तहसील धूड़ी रे भाव है, बिल्कुल नाम मात्र की फीस, वहां पे भी ये चीजें। तो सभी जगह आप लोगों को फैसिलिटी दी गई है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप लोग उसका फायदा कितना उठाना चाहते हैं, आप अपने टारगेट के प्रति, लक्ष्य के प्रति कितने डेडिकेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, गोरखमालिया जो है बीकानेर में, यहाँ पे जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और इनके गुरु का नाम भी गोरखनाथ जी था। ठीक है, जसनाथ जी ने लो पांगल नामक तांत्रिक का वध किया था, इसका घमंड जो है चकनाचूर किया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है टाबरो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सको। हालांकि मैं हम बता दूं, फैक्ट नंबर यानी 145। ठीक है, इसको टेलीग्राम से अभी भी आप लेकर सेव कर सकते हो और देख सकते हो। लियो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, इसी के साथ अपनी आज की ये क्लास भी पूरी हुई, और मैंने पहले ही बताया थोड़ी सी लेट है, लेट सेट हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि भैया आप लोगों को क्लास मिले। कल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विद्यार्थी हैं, उनके लिए मंत्री जी से मिले थे और उन्हें बताया कि भैया ये समस्या है साहब, और इनके समाधान करना है। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। हो सकता है आपको 1-2 दिन में, 2-4 दिन में गुड न्यूज मिल जाए कि ये है जीके का वेटेज बढ़ाने से संबंधित, है ना, ये चीजें। अब कई जने विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं गुरुजी 50% जो महिला आरक्षण है उसके खिलाफ बोलिए, ये बोलिए। तो देखो, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। होता यह है कि हर चीज के लिए जब भी कुछ बोला जाए तो दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष उसके सपोर्ट में होता है, एक पक्ष होता है विपक्ष में। अब ऐसे मामलों पर सीधी सी बात बताऊं, आप भी होते मेरी जगह, ऐसे मामलों पर महिलाएं भी पढ़ रही है अपन से, पुरुष भी पढ़ रहे हैं। अब ऐसे मामले बोलते हैं महिलाएं नाराज हो जाती है, ऐसे मामले नहीं बोले पुरुष नाराज हो जाते हैं। हालांकि फिर भी हमने बोला था कि 50-33% में भी महिलाएं खुश है, जो आप दे रहे थे उसमें 50% थोड़ी सी ना इंसाफी जैसा है पुरुष वर्ग के साथ में, क्योंकि उन्होंने भी तो बीएसटीसी की है, वो भी तो लगना चाहते हैं। तो ये जो है, इन चीजों को छेड़छाड़ नहीं किया जाए, ऐसा बताया भी था। लेकिन कई सारी चीजें जो है वहां पे हमें भी देखना पड़ता है कि ये बहनें नाराज हो जाएगी, फिर कई नहीं बोलते भाई नाराज हो जाएंगे। लेकिन आप लोग ये चीज नहीं सोचते हो कि हाँ ये गुरुजी है, ये किस हिसाब से कहे। लेकिन फिर भी मैंने सबसे ज्यादा आप लोगों के इस संबंधित बात की थी, चाहे तो आप सर्च करके देख लो, अपने इसी चैनल पे वीडियो होंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, जब जैसे जैसे होता है, जब मौका होता है, जब जहां पे आवाज उठानी पड़ती है वो उठाते हैं। लेकिन यह है कि नया नया टावर जुड़े नहीं, यानी बैकग्राउंड की ध्यान नहीं देता गुरुजी है तो बोलो ही बंद है, तो मतलब वही कह रहा हूँ, वही कह रहे। ऐसा है कि आपकी आशाएं बहुत ज्यादा, आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, आप चाहते बहुत कुछ है, लेकिन आप चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा कभी ये सोचना कि हमने इसके लिए क्या प्रयास किया। यानी कि आपकी बात कर रहा हूं कि एक स्टूडेंट के तौर पर आप ये सोचना कि मैं एग्जाम दे रहा हूं और इस सर ने तो हमारे लिए इतना प्रयास किया, हमने अपने खुद के लिए क्या किया, क्या हमने खुद अपने लिए प्रयास किया। आप सोचते हो कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो मतलब जा नहीं सकते कहीं, या हम नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति प्रयास अपने तरफ से कर सकता है। तो सबसे पहली मदद अपनी जो करनी चाहिए वो अपने को स्वयं करनी चाहिए, तब दूसरा कोई मदद करने के लिए आगे आएगा। इस चीज को जब यदि कोई आप लोगों में से मुझे कहता भी है ना गुरु जी 50% आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाओ, उनसे मैं एक निवेदन करूंगा, पहले आप प्रयास करें और आप मुझे इससे अवगत कराएं कि हमने ये प्रयास किया गुरुजी। अब आप बताइए कि आप क्या प्रयास करेंगे, क्या आपने क्या किया, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या प्रयास कर सकता हूं, मैंने क्या किया है, और मैंने जहां प्रयास किया है वहां पे नतीजे क्या आए हैं। ये चीजें जब आप लोगों के समझ में आ जाएगी तो आप यहाँ होंगे और शायद मैं जो है आप लोगों के सामने बैठा हूँ। चलिए साथियों, आज के इस सेशन में, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।